मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलती रहे। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती है। ए. लोक व्यवस्था, बी. राज्य की सुरक्षा, सी. जनहित, डी. भारत की प्रभुता एवं अखंडता। मित्रों, प्रेस की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(2) के अधीन लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय एवं मानहानि, अपराध उद्दीपन के मामले में एवं भारत की प्रभुता एवं अखंडता के हित में नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, किंतु जनहित में प्रेस की स्वतंत्रता निर्बंधित नहीं की जा सकती है। अर्थात इसमें ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, जनहित। मित्रों, अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण या विवाह या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। ए. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बी. राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया, सी. वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, डी. केरल लोक सेवा आयोग बनाम डॉक्टर कंजम्मा अलेक्स। वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई भी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग में दत्तक ग्रहण या विवाह या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर होगा वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 16(4) का अंतः स्थापित किया गया। ए. 26वां संविधान संशोधन द्वारा, बी. 27वां संविधान संशोधन द्वारा, सी. 77वां संविधान संशोधन द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 16(4) का 77वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में जोड़ा गया था। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी 77वां संविधान संशोधन द्वारा सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है। ए. विदेश जाने का अधिकार, बी. शिक्षा का अधिकार, सी. एकांत का अधिकार, डी. प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। मित्रों, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद शिक्षा के अधिकार से संबंधित वाद है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, शिक्षा का अधिकार। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति के सहमति के बिना प्रतिबंधित है। ए. उपाधि का प्रतिपादन, बी. विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना, सी. विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करना, डी. उपर्युक्त सभी। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति के सम्मति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। वह राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर से सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव समाप्त करता है और व्यक्ति में भारत के प्रति निष्ठा की भावना का सृजन करता है। तो इसमें 18(4) के अनुसार चूँकि प्रतिबंधित है, बिना राष्ट्रपति के जो है सहमति के न वह उपाधि का प्रतिपादन कर सकता है, न विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण कर सकता है, न विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी सही है, उपर्युक्त सभी। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है केवल संसदीय अधिनियम द्वारा, कार्यपालिका आदेश द्वारा भी, केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण कार्यपालिका आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है। इसके लिए विधि बनाना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, कार्यपालिका आदेश के द्वारा भी। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है।
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सी भारतीय संविधान, डी उपर्युक्त तीनों द्वारा। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है, जबकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसके लिए दंड की व्यवस्था करता है और अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में भी इस हेतु दंड की व्यवस्था है। तो मित्रों, दंड की व्यवस्था तो अलग बात हो गई, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है कि अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया, तो वह भारतीय संविधान के द्वारा समाप्त घोषित किया गया अनुच्छेद 17 से। तो इस प्रश्न का उत्तर सी भारतीय संविधान है। मित्रों, अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। ए संविधान के अनुच्छेद 15(4) से, बी संविधान के अनुच्छेद 16(4) से, सी संविधान के अनुच्छेद 29(2) से, डी संविधान के अनुच्छेद 335 से। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य अधीन सेवाओं में आरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत नागरिकों को यह अधिकार है कि राज्य द्वारा पोषित और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर इनकार न किया जाए। और अनुच्छेद 335 यह बंद करता है कि आरक्षण प्रशासन में दक्षता को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार अनुच्छेद 15(4) जो है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए अनुच्छेद 15(4) से। मित्रों, अगला प्रश्न है, क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? ए हाँ, बी हाँ परंतु संसद की पूर्वानुमति के पश्चात ही, सी हाँ परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही, डी नहीं। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी, को उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, परंतु सेवा व विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है। परंतु इस अनुच्छेद का खंड 4 यानी 18(4) यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्त या पद स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी हाँ परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग है, बी अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है, सी मुख्यतः सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, डी राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग नहीं है। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले यूपीए सरकार ने 9 राज्यों में जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और कहा कि जाट समुदाय को अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग में नहीं आता है, यह सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है। वह है ए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, बी धर्म विशेष का वर्ग, सी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियाँ केवल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार अनुच्छेद 15 की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। स्पष्टतः इसमें धर्म विशेष के वर्ग के लिए उपबंध करने का उल्लेख नहीं है। तो जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है, वह है धर्म विशेष का वर्ग, यानी इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वह बी धर्म विशेष का वर्ग सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न करते हुए जनता को संबोधित भी कर सकता है? ए
आम सभा कर सकता है, बी भाषण दे सकता है, सी दोनों कर सकता है, डी दोनों में से कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों, कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए, सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए, सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न करते हुए जनता को संबोधित नहीं कर सकता है और न ही भाषण दे सकता है। उस पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लोक व्यवस्था के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, यानी उसको रोका जा सकता है। इस प्रकार वह दोनों कृत्य नहीं कर सकता है, अर्थात न तो आम सभा कर सकता है और न ही भाषण दे सकता है। तो इसमें जो प्रश्न का डी ऑप्शन है, दोनों में से कोई नहीं कर सकता, यह सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त होता है। ए, विधि के समक्ष समता का अधिकार, बी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, सी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, डी, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, जबकि अन्य अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, सही होगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। ए, गरीबी के आधार पर, बी, जाति के पिछड़ेपन के आधार पर, सी, व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर, डी, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो मित्रों, भारतीय संविधान सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में दिया गया है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष बंध कर सकता है और अनुच्छेद 16(4) राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्याधीन नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर है सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, यानी ऑप्शन डी सही है। मित्रों, अगला प्रश्न है, कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत निम्नवाद में घोषित किया गया। ए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, बी, देवदासन बनाम भारत संघ, सी, प्रदीप टंडन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, कैरी फॉरवर्ड नियम जो है वो संविधान के अनुच्छेद 16(4) से संबंधित है, जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अपने देवादासन बनाम भारत संघ के मामले में कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत घोषित किया था, यह सही है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी, देवादासन बनाम भारत संघ का वाद सही आंसर है।